कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं और उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताओ कि लास्ट हमने टाइम सीरीज़ पे काम किया था या कुछ और भी किया था? मैंने लास्ट टाइम एक शीट शेयर करी थी और आपसे कहा था इस डेटा सेट पे काम करने के लिए, राइट? तो मैंने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रिलेशनशिप। चलिए, तो आज हम लोग को रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करना है कि रिलेशनशिप कितने टाइप के हैं और उन रिलेशनशिप्स को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, सॉरी। चलिए, इस शीट में हम लोग को डिस्कस करना है अबाउट रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि रिलेशनशिप कितने टाइप के हैं। सो वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ रिलेशनशिप। मेजरली रिलेशनशिप के दो टाइप है। पहला टाइप कहलाता है फिजिकल रिलेशनशिप और सेकंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप कहलाता है लॉजिकल रिलेशनशिप। ठीक है? अब फिजिकल रिलेशनशिप क्या है, लॉजिकल रिलेशनशिप क्या है? फिजिकल रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आपकी दो टेबल्स को मर्ज कर देता है। ठीक है? इट मर्ज टू टेबल फिजिकली। और ये क्या करता है कि या तो आपकी एग्जिस्टिंग टेबल को ऑल्टर कर देता है और उसके अंदर न्यू डेटा ऐड कर देता है या न्यू टेबल फॉर्म कर देता है। ठीक है? जबकि लॉजिकल रिलेशनशिप क्या करता है, इट्स ओनली क्रिएटेड अ कनेक्शन बिटवीन द टेबल्स। ठीक है? ये क्या करता है, कनेक्शन क्रिएट करता है बिटवीन द टेबल्स। यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो हम फिजिकली टेबल्स को मर्ज अप कर दें और एक न्यू टेबल बना लें या एग्जिस्टिंग टेबल पे वर्क कर लें, या हम एक काम कर सकते हैं कि हम कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं दो टेबल्स के बीच में और कनेक्शन क्रिएट करने के बाद उन कनेक्शन का यूज करके डेटा को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। गिव मी अ सेकंड। या तो हम डेटा को फिजिकली मर्ज कर सकते हैं। ठीक है? मर्ज टेबल फिजिकली। और I can create a connection between them so that I can access the data easily. अब दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, फिजिकल मर्ज करने में आपका डेटा क्या होता है, बल्की हो जाता है। ओके, डेटा हैवी हो जाता है और हैवी होने की वजह से डेटा को कंप्यूट करने के लिए ज्यादा कंप्यूटेशन पावर की जरूरत पड़ती है। दैट मीन आपके सिस्टम को बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे उस डेटा को प्रोसेस करने में। ठीक है? इसका मतलब आपके सिस्टम के ऊपर लोड बहुत आएगा।
जबकि लॉजिकल कनेक्शन में क्या होता है कि डेटा मर्ज नहीं होता, टेबल का अमाउंट, टेबल का साइज उतना ही बड़ा रहता है जो इनिशियली था। तो आपकी एप्लीकेशन और सिस्टम को उसको प्रोसेस करने में बहुत डिफिकल्टी नहीं होती। अब अगर हम टाइप ऑफ रिलेशनशिप की बात करें तो फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर आता है आपका, फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर आता है आपका जॉइन। ओके, जॉइन इज टाइप ऑफ रिलेशनशिप। वैसे ये टर्मिनोलॉजी आपके एसक्यूएल से आई है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से आई है, ठीक है, एंड इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि एसक्यूएल के अंदर भी डेटा रोज एंड कॉलम में होता है और एक्सेल के अंदर भी डेटा रोज एंड कॉलम और टेबल के फॉर्म में होता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट का, जॉइन कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर भी कर सकते हैं डेटा को फिजिकली मर्ज करने। लॉजिकल कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए जो रिलेशनशिप टाइप हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी रिलेशनशिप। ओके, अभी कार्डिनलिटी रिलेशनशिप क्या है? कार्डिनलिटी रिलेशनशिप जो है, सॉरी, कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी रिलेशनशिप क्या है? कार्डिनलिटी रिलेशनशिप आपको अलाउ करता है कि आप दो लोग टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं लॉजिकली, जहां पर टेबल्स आपस में मर्ज नहीं होंगी। अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज बिलोंग टू द एसक्यूएल। ये कॉन्सेप्ट भी एसक्यूएल से आया है। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप क्या है? एसक्यूएल के कुछ फॉर्म्स हैं जहां पर हम डेटा को एक्सेस करने के लिए उनके बीच में कुछ कनेक्शन या फिजिकल मर्जिंग का यूज करते हैं। अब अगर हम टाइप ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप की बात करें या टाइप ऑफ जॉइन की बात करें कि जॉइन के कितने टाइप हैं, टाइप ऑफ जॉइंस, जॉइन के कितने टाइप हैं? सो वी हैव इनिशियली वी हैव अ फोर टाइप ऑफ जॉइन मेथड्स। जॉइन के फोर इनिशियल या क्लासिक मेथड्स हैं इनका यूज हम करते हैं, ठीक है। कौन कौन से जॉइन मेथड है? पहला कहलाता है इनर जॉइन। तो बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन क्या करता है? इनर जॉइन will provide you inner join will provide you the common data between both the tables। ये दो टेबल आप जिनको ज्वाइन करना जा रहे हो वो दोनों टेबल के कॉमन डेटा को प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ज्वाइन मेथड जो है वो मैथमेटिक्स के इंटरसेक्शन से वर्क करता है। मैथमेटिक्स के इंटरसेक्शन मेथड से मिला है मैं। तो क्या करेगा? इनर जॉइन क्या करेगा? आपको कॉमन डेटा देगा, ठीक है। सेकंड है आपका जॉइन मेथड, इट्स कॉल्ड लेफ्ट जॉइन। ओके, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट जॉइन क्या करता है? इट विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट डेटा ऑफ प्राइमरी टेबल and common data of secondary table। तो लेफ्ट जॉइन क्या करेगा? ये अगर आपके पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, अभी मैं इसको एक टेबल बना के भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये ज्वाइन कैसे काम करते हैं, बट अभी उनके टाइप्स देख लीजिए। ये क्या करता है? ये आपको प्राइमरी टेबल का कंप्लीट डेटा देगा
और सेकेंडरी टेबल का कॉमन डेटा देगा। थर्ड है आपका राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन इज द इनवर्स ऑफ लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का इनवर्स होता है। इनवर्स है, इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट डेटा देगा इसका सेकेंडरी टेबल का एंड कॉमन डेटा मिलेगा प्राइमरी टेबल का। ठीक है, तो क्या करेगा, कंप्लीट डेटा देगा सेकेंडरी टेबल का और कॉमन डेटा देगा प्राइमरी टेबल का। नेक्स्ट टाइप ऑफ ज्वाइन है, इसको हम बोलते हैं फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, ये डिफॉल्टली आपको देगा कंप्लीट डेटा ऑफ बोथ दी टेबल। दोनों टेबल्स का कंप्लीट डेटा आपको देगा। टेबल 1 और प्राइमरी टेबल और सेकेंडरी टेबल दोनों का कंप्लीट डेटा मिलेगा। ओके, तो ये थे आपके टाइप ऑफ ज्वाइन। अब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर दो और स्पेशल टाइप ऑफ ज्वाइन मेथड्स होते हैं। ये तो कॉमन थे, ये कॉमन ज्वाइन मेथड हैं जो आपको एसक्यूएल सपोर्ट हर एक एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। इनर, लेफ्ट, राइट एंड फुल आउटर ज्वाइन। कुछ वेंडर स्पेसिफिक ज्वाइन मेथड्स भी हैं जिसको हम वेंडर प्रोप्राइटरी ज्वाइन मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, वेंडर प्रोप्राइटरी ज्वाइन मेथड्स कौन से हैं वो देखिए, दो वेंडर स्पेसिफिक ज्वाइन मेथड है। पहला है लेफ्ट एंटी ज्वाइन एंड राइट एंटी ज्वाइन। तो ये आपको क्या देगा, लेफ्ट एंटी ज्वाइन के अंदर आपको मिलेगा नॉन कॉमन डेटा ऑफ प्राइमरी टेबल। ये आपको क्या देगा, राइट एंटी ज्वाइन it will provide non common data of secondary table। ठीक है, इट इज क्लियर। इतना क्लियर है सबको? गुड। सो ये क्या है, ये है टाइप आपके किसके, फिजिकल ज्वाइन के, या हम ये कहें कि ज्वाइन मेथड, फिजिकल जो मर्जिंग है, रिलेशनशिप है, इसके टाइप। अब बात करते हैं लॉजिकल मेथड का। ठीक है, लॉजिकल मेथड में आता है लॉजिकल रिलेशनशिप के अंदर आता है कार्डिनैलिटी रिलेशनशिप। ठीक है, अब कार्डिनैलिटी रिलेशनशिप
टेबल के प्रॉपर्टी पे वर्क करता है। तो अगर हम डेटा सेट की बात करें तो एवरी डेटा टेबल will contain two type of any kind of data source will contain two type of tables। ठीक है, दो तरह की टेबल्स कंटेन करता है कोई भी डेटा सोर्स। कौन कौन सी? पहली टाइप की टेबल रहती है डायमेंशन टेबल, सेकेंड टाइप की टेबल कहलाती है फैक्ट टेबल। ठीक है, अब डायमेंशन टेबल की प्रॉपर्टी क्या होती है? बाय डिफॉल्ट डायमेंशन टेबल क्या है? इट इज यूनिक इन नेचर। यूनिक इन नेचर होती है, इसका मतलब इसके अंदर अवेलेबल आइटम्स या एलिमेंट्स यूनिक होंगे। डायमेंशन टेबल की प्रॉपर्टी क्या है? इसके अंदर अवेलेबल जो आइटम्स हैं वो कैसे होंगे? यूनिक होंगे, वो डुप्लीकेट नहीं होंगे। जबकि फैक्ट टेबल की प्रॉपर्टी कहती है कि इसके अंदर की जो आइटम्स है might be it is unique or it is non-unique, or in the other words you can say it's duplicated। ठीक है, वो नॉन यूनिक भी हो सकते हैं। नॉन यूनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको यूनिक भी हो सकते हैं और नॉन यूनिक भी हो सकते हैं। दोनों चीज हो सकती है इसके साथ। ओके, चलिए तो एक पहले टेबल बनाते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं, बाद में हम इसको थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे कि कार्डिनलिटी रिलेशनशिप क्या। तो पहले तो मैं दो टेबल बना लेता हूँ। सपोज आई एम हैविंग अ फर्स्ट टेबल व्हिच इज कॉल्ड प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, तो हमारे पास टेबल थी, उसके अंदर था प्रोडक्ट आईडी, आईडी फील्ड है, ये है प्रोडक्ट नेम, सेकंड है प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, ठीक है, ये प्रोडक्ट मास्टर टेबल। कुछ आईडी जनरेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट 1, 7 आइटम है, आईडी है P 1001। रैंडम नंबर जनरेट कर लिया।
ठीक है, तो दिस इज माय फर्स्ट टेबल। अब बाय डिफॉल्ट अगर इस टेबल की बात करें, इस टेबल की बात करें तो इस टेबल के अंदर क्या है, प्रोडक्ट यूनिक है। ठीक है, तो ये टेबल क्या कहलाएगी, दिस टेबल इज कॉल्ड डायमेंशन टेबल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट कैसे है, यूनिक प्रोडक्ट है। और ये टेबल क्या है, सिंगल कैटेगरियल डेटा को कंटेन कर रही है। इसके अलावा प्रोडक्ट के अलावा किसी और चीज की इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। दैट इज व्हाई दिस कॉल्ड डायमेंशन टेबल। ठीक है, सेकंड है आपकी टेबल जहां पर हमें कुछ स्पेसिफिक फील्ड दे रखी हैं। सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट सोल्ड, लोकेशन आईडी। ये हमारी सेल्स टेबल। ठीक है,
चलिए टेबल मैंने फॉर्म कर ली है। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है, रिपीटेड प्रोडक्ट। तो इस टाइप की टेबल को हम बोलते हैं फैक्ट टेबल। ठीक है, तो दो तरीके की टेबल है, डायमेंशन एंड सॉरी, डायमेंशन टेबल कैसी है? डायमेंशन टेबल डिफॉल्टली कैसी होती है, सिंगल कैटेगरियल डेटा को कंटेन करती है, जबकि फैक्ट टेबल मल्टीपल कैटेगरियल डेटा को कंटेन करती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मल्टीपल कैटेगरियल डेटा है। यहाँ पे सेल्स इंफॉर्मेशन भी है, प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन है, लोकेशन की भी इंफॉर्मेशन है, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एलिमेंट इज अवेलेबल। ठीक है, तो ऐसी कोई टेबल जो मल्टीपल टाइप की कैटेगरी इंफॉर्मेशन को कंटेन करती हो, वो आपकी फैक्ट टेबल है। अब हमने थोड़ा टेबल बना ली है, अब हम लोग रिलेशनशिप्स को बना के देखते हैं कि रिलेशनशिप होता कैसा है। ठीक है, डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल के बेस पे जो इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, ठीक है, ये जॉइंट्स आते हैं, ये जॉइंट्स के आउटपुट कैसे होंगे। तो अगर हम इनकी आउटपुट की बात करें, सबसे पहला आता है आपका इनर जॉइन। अब देखिए इनर जॉइन अप्लाई करें, इसका मतलब ये दोनों टेबल्स आपस में क्या होंगी, क्लब हो जाएंगी। ठीक है, और ये ज्वाइन करने के लिए डेटा के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एक कंडीशन है। इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ relationship between the table, so you will require at least one common field between the टेबल के बीच में कितने होने चाहिए, एटलीस्ट वन कॉमन फील्ड होनी चाहिए। एटलीस्ट एक कॉमन फील्ड हो, तभी रिलेशनशिप बिल्ड होता है, अदरवाइज रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कंडीशन क्या है, we will require at least one common field between the table। दोनों टेबल्स के बीच में एटलीस्ट एक कॉमन फील्ड होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप हम बिल्ड कर पाएंगे। अगर ऑन लिखा गया है, अरे वन कॉमन फील्ड, ये रैंडम टेबल को सर फिक्स कैसे किया है, स्पेशल किया है क्या? मतलब लोकेशन आईडी में जो रैंडमली जो दिया है हमें डेटा सर, लोकेशन आईडी में, यस सर, उसको फिक्स कैसे किया है, वो तो फिर वेरिएबल है ना, वो भूल गया सर। कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू, कॉपी करिए और पेस्ट एज वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इनर जॉइन की बात करते हैं, तो इनर जॉइन की टेबल का साइज क्या होगा, फिजिकली मर्ज में दोनों टेबल जो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, तो इसकी हेडर्स प्लस इसके हेडर्स आएंगे।
ठीक है, टेबल का साइज ये हो जाएगा। अब कॉमन डेटा कैसे आएगा? तो पहले इस टेबल का डेटा उठाते हैं। वन प्रोडक्ट, देखिए कॉमन फील्ड कौन सी है यहाँ पर? प्रोडक्ट आईडी। सो प्रोडक्ट आईडी इज द कॉमन फील्ड, इज द कॉमन फील्ड। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर भी दे रखी है, ये आपको यहाँ इज अ कॉमन फील्ड। अब इस कॉमन फील्ड के बेस पे ये दोनों आपस में टेबल ज्वाइन हो पाएंगे। हमें देखना है कि पहला कॉमन फील्ड आएगी तो पहला क्या 101 पी 1001 आईडी यहाँ पर है नहीं है, ये डेटा नहीं आएगा। ठीक है, P1002 डेटा है तो यहाँ पे आएगा पहला P1002 का डेटा। ठीक है, कौन सी सेल हुई है? यहाँ पे P1002 का 2 सेल हुई है, तो ये क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड आए। P1003 ये भी है, ये आएगा यहाँ से, ये डेटा आएगा। P1004 ये भी है, इसके 2 रिकॉर्ड है। पहला ये और दूसरा ये। 5 दे रखा है। 5 और तो नहीं गई, नहीं। P1006 है, लास्ट P1007 यहाँ पर है और यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये डेटा भी नहीं आएगा। तो दिस इज द फाइनल आउटकम ऑफ इनर जॉइन। इनर जॉइन के बाद टेबल कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इट विल प्रोवाइड यू द कॉमन डेटा ऑफ बोथ द टेबल्स। जो नॉन कॉमन डेटा है, जो कॉमन नहीं है, जो जिसका रिकॉर्ड सेकंड टेबल में नहीं है, वो डेटा यहाँ पर फेच होके नहीं आएगा। आई, इतना समझ में आ गया? यस सर। डन। सेकंड हमारा रिलेशनशिप टाइप आता है सर। हाँ सर, तो ये ऐसे कॉपी करके मैनुअल करना पड़ेगा? अरे नहीं भाई,
ये तो खाली तुमको एक्सप्लेन करके टेबल बना के दिखा रहा हूँ। ओके सर। वहां पे एक्चुअली क्या है ना, डेटा कैसा होगा जब तक ये देखोगे नहीं तब तक आउटकम समझ में नहीं आएगा, है ना। अगर मैं तुम्हें खाली इनर जॉइन बता के छोड़ दूं तो कॉमन डेटा का क्या मतलब है, किस तरह का कॉमन डेटा होता है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं तुमको एक्सप्लेन करने के लिए टेबल बना के दिखा रहा हूँ कि देखो इस तरीके का आउटपुट होगा जब हम इनर जॉइन बनाएंगे तो। ओके सर। ठीक है, ऐसा मैनुअल नहीं करना पड़ेगा, चिंता ना करो। ये तो बहुत छोटा सा डेटा है, इसलिए तो याद कर बना के दिखा पा रहा है। बहुत बड़ा डेटा होता तो बना ही नहीं पाते हम, है ना। लेफ्ट जॉइन, तो लेफ्ट जॉइन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? लेफ्ट जॉइन की प्रॉपर्टी देखिए, टेबल का स्ट्रक्चर की हेडिंग तो यही होंगी, तो उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब लेफ्ट जॉइन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट जॉइन it will provide you the complete data of primary table and common data of secondary table. So suppose ये आपकी primary table है, product master table is your primary table और ये secondary table है, ठीक है। तो क्या करेगा, इस टेबल का सारा डेटा देगा, नो मैटर कि वो डेटा यहाँ दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो इस टेबल का सारा डेटा एज इट इज यहाँ से उठेगा और यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा इस टेबल का वो डेटा आपको मिलेगा जो कॉमन है। तो इस टेबल का कॉमन डेटा कौन सा है? यहाँ पे देखिए P1004, इट्स अ कॉमन वन, हमें ये डेटा मिल जाएगा। ये कहाँ जाके ऐड ऑन होगा? P1004 के सामने यहाँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपने आईडी के पास ही जाके जुड़ेगा ये, ऐसा नहीं है कहीं भी जुड़ जाएगा। P1001 का डेटा, P1004 का डेटा एक और है, यहाँ से उठेगा और वो इसके नीचे प्लेस हो जाएगा। इसका मतलब इस टेबल की डुप्लीकेसी हो जाएगी इस रिकॉर्ड की, ठीक। सेकंड आपका है P1006, 1006 एक सिंगल रिकॉर्ड है, इसका ये कॉमन डेटा में मिल जाएगा। आ गया P1003 सिंगल रिकॉर्ड 103 में चला गया। P104 हमने ऑलरेडी ले लिया है। P1005 सिंगल रिकॉर्ड, फाइव पे चला जाएगा। Then we have a two records for P1002, ठीक है। इसको लेगा, यहाँ प्लेस कर देगा। सेकेंड रिकॉर्ड के लिए और इसकी डुप्लीकेसी हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगा। अब जो ये बचे हुए हैं इन सब जगह आएगा एन ए नॉट एप्लीकेबल, और वी कैन से इट्स नल। नल लिखते हैं, नल मीन्स ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैंक रहेगा और दिस इज ऑल्सो ब्लैंक। अब देखिए इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए 9। इसने में कितने रिकॉर्ड थे? 7, राइट।
नेक्स्ट टेबल के अंदर क्या होगा? जो कि क्या है? राइट ज्वाइन। अब देखिए राइट ज्वाइन में क्या होगा? जो आपकी सेकेंडरी टेबल थी, सेकेंडरी टेबल का पूरा डेटा उठेगा और यहाँ प्लेस हो जाएगा। आफ्टर दिस फर्स्ट टेबल का कॉमन डेटा, तो P1001 है? नहीं है, नहीं आएगा। P1002 है, दो जगह पे है। कॉपी। ठीक है, मैंने गलत पेस्ट कर दिया। यहाँ आ जाएगा और यहाँ P1003 है, कॉपी 1003 पे जाके पेस्ट। P1004 दो जगह पे है, पहला तो यहाँ पर है और दूसरा यहाँ, है ना? ये एक्स्ट्रा आ गया है। P1005 है, ऑफ कोर्स है हमारे पास। P1006 और P1007 है नहीं, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, फिल्ड। अब आप यहाँ देखिए, इनके मर्ज होने के बाद कितने रिकॉर्ड हमें मिले? 7। ठीक है, इसका कंप्लीट डेटा आया। अच्छा, अब अगर इसके अंदर ऐसा कोई रिकॉर्ड होता जो यहाँ था बट यहाँ नहीं है, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता, तो यहाँ पे नल आ जाता, है ना? ये हमारा था
राइट ज्वाइन एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो देन आपका आता है फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों का कंप्लीट डेटा आएगा, प्राइमरी टेबल का कंप्लीट डेटा और सेकेंडरी टेबल का कंप्लीट डेटा। आउटपुट एज इट इज सेम ही होगा, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये एज इट इज आएगा क्योंकि दोनों का कंप्लीट डेटा आ रहा है। ओके, गिव मी अ सेकंड। अच्छा, अभी इतना समझ में आ गया सबको? सॉरी, चलिए अब देखिए, लेफ्ट एंटी ज्वाइन और राइट एंटी ज्वाइन में क्या होगा, नॉन कॉमन डेटा, तो सेकंड टेबल जो बनेगी उसके अंदर लेफ्ट एंटी ज्वाइन के अंदर ये रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है, इसके अंदर नॉन कॉमन फील्ड नहीं है, इसलिए सेकेंडरी टेबल के अंदर राइट एंटी ज्वाइन के अंदर कोई डेटा नहीं जाएगा। ओके, तो आई होप इतना तो समझ में आया होगा कि डेटा इसके अंदर आ कैसे रहा है। अब देखिए क्या है, इतना समझने के बाद अब हमें ये पता है कि लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन का आउटपुट कैसा होगा। अब अगर हमें बात करनी है कि अगर लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन का आउटपुट कुछ ऐसा है, तो फिजिकली मर्ज करने पे डेटा का अमाउंट बढ़ भी सकता है और वो हमारे ज्यादा कंप्यूटेशन पावर उसके लिए रिक्वायर्ड भी होगी। इसके अलावा जो रिलेशनशिप था वो था कार्डिनलिटी रिलेशनशिप। कार्डिनलिटी रिलेशनशिप के अंदर हमने दो तरह की टेबल्स की बात की थी, एक डायमेंशन टेबल which contain unique form of data, in the other word it is called one। अदर वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं, ये टेबल क्या है, वन है, और ये यूनिक और नॉन यूनिक दोनों फॉर्म ऑफ डेटा को रखती है, इसलिए ये मैनी कहलाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वन और मैनी, दो एलिमेंट के बेसिस पे हम फोर तरह के रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। हो सकता है कि हमारी दोनों टेबल डायमेंशन हो, तो यहाँ बनेगा वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू वन का रिलेशनशिप बने। सेकेंड रिलेशनशिप क्या बनेगा हमारा, पहला हो सकता है कि डायमेंशन टेबल हो और दूसरी टेबल हमारी एक फैक्ट टेबल हो, वन टू मैनी का हो जाए, या हमारी प्राइमरी टेबल एक फैक्ट टेबल हो जिसको हम डायमेंशन टेबल के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा, मैनी टू वन का हो जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी है कि हम दो फैक्ट टेबल को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, सो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गया? इट इज क्लियर एवरीवन? ये रिलेशनशिप क्लियर है? सर एक बार और रिपीट कर दीजिएगा सर। कौन सा वाला?
ये वन 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 मैनी और मैनी वन मैनी मैनी। अच्छा देखो, हमने बात करी थी कि हमारे पास टेबल के अंदर दो तरीके की सॉरी एक डेटा सोर्स के अंदर दो तरीके की टेबल्स होती है, ठीक है, जिसको हम मैनी और वन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैनी कौन सा होता है? मैनी वो टेबल होती है विच कंटेन्स नॉन यूनिक फॉर्म ऑफ डेटा। ऐसी टेबल जो नॉन यूनिक फॉर्म ऑफ डेटा को कंटेन करती है। तो नॉन यूनिक फॉर्म ऑफ डेटा कौन कंटेन करता है? फैक्ट टेबल। तो हम उसको क्या बोलते हैं? मैनी। ठीक है, वो मैनी मैनी कहलाती है। दूसरी होती है आपकी वो टेबल जो आपके यूनिक फॉर्म ऑफ डेटा को कंटेन करती हो। तो जो यूनिक फॉर्म ऑफ डेटा को कंटेन करती है उसको हम कहते हैं डायमेंशन टेबल। ठीक है, और डायमेंशन टेबल जो है उसको हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो यूनिक फॉर्म ऑफ डेटा को कंटेन करता है। अब मैनी और वन के बेसिस पे हम 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप कौन से होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ वन एंड मैनी। तो हो सकता है कि जो हम रिलेशनशिप बिल्ड करने जा रहे हो वो दो ऐसी टेबल हो जो यूनिक फॉर्म ऑफ डेटा को कंटेन करती हो, लाइक दो डायमेंशन टेबल्स हो। ठीक है, एक हो गई आपकी प्रोडक्ट टेबल हो गई, दूसरी आपकी हो गई लोकेशन टेबल। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक यूनिक फॉर्म ऑफ डेटा को कंटेन कर रही है, दोनों ही यूनिक फॉर्म ऑफ डेटा को। तो जब इन दोनों टेबल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो वहां वन टू वन का रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वन टू वन रिलेशनशिप। ऐसी सिचुएशन में जहां हम एक फैक्ट टेबल और एक डायमेंशन टेबल को कनेक्ट कर रहे हो, हमारी प्राइमरी टेबल एक फैक्ट टेबल थी और सेकेंडरी टेबल हमारी एक डायमेंशन टेबल है, तो वहां पे जो रिलेशनशिप बनेगा वो होगा मेनी टू वन। क्योंकि फैक्ट टेबल क्या है? मैनी कंटेन करती है, वो मैनी होती है, इसलिए वो मैनी। और डायमेंशन टेबल एक वन होती है, वन डेटा को कंटेन, यूनिक फॉर्म ऑफ डेटा को कंटेन करती है, इसलिए वो वन। ठीक है, ये रिलेशनशिप क्या होगा? मैनी टू वन। ऐसा भी हो सकता है कि हम एक डायमेंशन टेबल को एक फैक्ट टेबल के साथ कनेक्ट कर रहे हो। ऐसे में जो सिचुएशन इस सिचुएशन में जो रिलेशनशिप बनेगा उसको कहेंगे वन टू मैनी, है ना? ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जहां पर हम दो फैक्ट टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो। तो जब हम दो फैक्ट टेबल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो उस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो वहां पे दो मैनी टेबल्स आपस में या दो फैक्ट टेबल्स आपस में कनेक्ट हो रही। फाइन, अभी समझ में आ गया? यस सर। चलिए, अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होगी। रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए आपको एक्सेल के अंदर ऑप्शन दिया गया है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप का ऑप्शन हमें मिलता कहाँ है? हम डेटा रिबन के अंदर जाएंगे और डेटा रिबन के अंदर जब हम एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस को कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशनशिप्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक कंसोलिडेशन आता है पार्ट्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर आ जाता है रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या के अंदर या डेटा मॉडल के अंदर हमारे पास रिलेशनशिप के ऑप्शन भी इनेबल हो जाता है। इवन वी कैन गेट दिस ऑप्शन इनसाइड द पिवट टेबल आल्सो। हमने कोई पिवट टेबल बनाई हो तो उस पिवट टेबल के अंदर भी ये रिलेशनशिप का ऑप्शन आता है। देखिए मैंने पिवट टेबल बनाई थी, उस पिवट टेबल को सेलेक्ट किया तो पिवट टेबल एनालाइज के अंदर भी हमारे पास रिलेशनशिप का ऑप्शन होता है। ये इनेबल कब होगा? when I'm dealing with the more than one table, जब एक से ज्यादा टेबल के साथ मैं डील कर रहा हूँ तब ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ओके, फाइन। अब काम करके देखिए इसके अंदर।
बताइए। यस सर। मैं ये शीट शेयर कर दूं आपके साथ, ये वाली रिलेशनशिप वाली। यस सर। रुको। वन ब्लैंक शीट हियर, इसलिए क्योंकि इस शीट के अंदर बहुत सारा वर्क ऑलरेडी हो चुका है, तो वो कंफ्लिक्ट ना हो, मिक्स अप ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर एक ब्लैंक एक्सेल शीट ओपन कर ले रहा हूँ। अब कौन आया भाई जाने के समय? सनी कुमार। चैट को याद आ गया क्या आज क्लास है? ऐसा नहीं, याद आ गया? ध्यान नहीं था। अरे वही हम पूछ रहे हैं। चलिए, तो मैं एक ब्लैंक शीट ओपन करनी थी, ये ब्लैंक शीट आ गई। चलिए, अब हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि हमें फिगर आउट करना था वो लोकेशंस जो सुपरमार्केट के लिए प्रॉफिटेबल हो। इवन we need to also figure out the customer those who are profitable for the supermarket. ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन हमें यहाँ पर ग्राफिकली निकालना था, राइट? तो हम ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके बाद अब हम आज तो हम ये कर रहे हैं, इसके बाद हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें प्रोजेक्ट के लिए जितनी चीजों की जरूरत थी वो सब हम लोग ने पढ़ ली है। हम लोग ने एडवांस के अंदर आपका पिवट टेबल, रिलेशनशिप और सारे एसक्यूएल टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ ली है। अब हम लोग इसके बाद प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है? अब प्रोजेक्ट को हम पिवट टेबल और ग्राफिकल डैशबोर्ड के थ्रू बनाएंगे, ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आई वांट टू गेट डेटा। तो डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गेट डेटा में जाएंगे, सॉरी, एंड फ्रॉम फाइल के अंदर हमें एक्सेल वर्कबुक मिलेगी। एक्सेल वर्कबुक में जाएंगे, फाइल को कॉल करेंगे, amazing.eu,